अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कानून और अदालत टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं मोइन अहमद एडवोकेट। दोस्तों, आज की ये वीडियो में जो मैं सवाल डिस्कस करने जा रहा हूं वो आपको सही तरीके से समझने के लिए पूरी वीडियो देखनी ज़रूरी है। वो इसलिए कि ये सवाल इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड होता है और बाज़ औक़ात ये सरकारी मुलाजमीन से चूँकि रिलेटेड है, और जो सरकारी मुलाजमीन के मैटर्स होते हैं वो बाज़ औक़ात इंतहाई पेचीदा हो जाते हैं। और आज का जो मेरा एक मुकदमा, एक कहानी जिस जजमेंट पे बेस करता है वो 2020 PLCCS पेज 352। और इस जजमेंट में जो था वो बताने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बाज़ औक़ात आपने किसी सरकारी मुलाज़म के हवाले से सुना होगा, या अगर आप सरकारी मुलाज़म हैं तो आपने भी कहीं से सुना होगा कि किसी सरकारी मुलाज़म को कोई नोटिस आया है ऑडिट ऑब्जेक्शन के दौरान फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपका स्केल जो था वो गलती से अपग्रेड हो गया था, आपका जो स्केल था वो रेगुलराइज नहीं हुआ था, या आपकी प्रमोशन गलत हो गई थी। तो आप इतने अरसे से लेकर इतने अरसे तक इस स्केल पर काम करते रहे हैं, लिहाजा आप ये इतने पैसे ज़्यादा लेते रहे हैं, और एक शो का नोटिस दे देते हैं कि आप ये पैसे जो हैं ये रिफ़ंड करें। तो क्या महकमा ऐसा कर सकता है या नहीं? आज का एक मुकदमा, एक कहानी इसी चीज़ पर है। और ये एक और चीज़ इससे जुड़ी हुई है कि अगर वो पैसे वापस कर सकता है या नहीं, एक सवाल तो ये है, और दूसरा सवाल ये कि क्या महकमा उनको डाउनग्रेड कर सकता है या नहीं। तो ये आज की वीडियो इस हवाले से है। तो इस एक मुकदमा, एक कहानी में जो आज की जजमेंट है उसमें भी तकरीबन इसी तरह का केस था कि एक सरकारी मुलाजम थे, उनका स्केल अपग्रेड हुआ और उस स्केल पर तकरीबन उन्होंने 20 साल काम किया। उस 20 सालों के दौरान उनकी उस स्केल पर काम करने के हवाले से किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं थी, और वो तकरीबन 20 साल तक उस स्केल पर काम करते रहे और उसकी तनख्वाह लेते रहे। 20 साल बाद एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक ऑब्जेक्शन आता है। वो ऑब्जेक्शन ये है कि आपने ये जो 20 साल काम किया है, आपका ये जो स्केल था ये रेगुलराइज नहीं था, और जितना भी आपका ये काम है वो सब्जेक्ट टू रेगुलराइजेशन था। तो चूंकि वो रेगुलराइजेशन तो हुई नहीं, तो आपने ये जितनी भी एक्स्ट्रा पे ली है उसको आप रिफंड करें। एक शो काज नोटिस दे दिया, उसको उन्होंने रिट में चैलेंज कर दिया। अब एक बात और यहाँ पर ऐड करता चलूँ कि हर सर्विस मैटर रिट में चैलेंज नहीं हो सकता, क्योंकि आर्टिकल 199 जो है उस पर 212, आर्टिकल 212 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो ये कहता है कि जो मैटर सर्विस ट्रिब्यूनल सुनेगा उसको हाई कोर्ट अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन में नहीं सुन सकती। तो प्रमोशन से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं वो 199 के तहत रिट में आ सकते हैं, क्योंकि ये टर्म्स एंड कंडीशन का मैटर नहीं है, और टर्म्स एंड कंडीशन का अगर मैटर हो तो वो सर्विस ट्रिब्यूनल ही सुनेगी। तो ये चूंकि सर्विस ट्रिब्यूनल का केस नहीं था, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन का इशू नहीं था, ये प्रमोशन से रिलेटेड इशू था कि आपकी प्रमोशन गलत हो चुकी है और आप जो पे ज़्यादा लेते रहे हैं इस स्केल पर काम करने के, वो पैसे आप वापस करें। हाई कोर्ट में जिस वक्त रेट हुई, तो अब ये जिस डिपार्टमेंट का केस था वो था बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद। उस फैसलाबाद की जो BISC फैसलाबाद की जो एक्ट है उसके तहत फाइनेंस ये अपना खुद जनरेट करते हैं, और इस फाइनेंस की जो इंस्पेक्शन है, जो इसका खर्च कहाँ पर हुआ है, इसको कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब करती है। यानी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसको खुद से कोई बजट जो है वो एलोकेट नहीं करती है। तो ऑडिट ऑब्जेक्शन जो था वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से आया। हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का डायरेक्टली एक तो इससे ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इनका इंस्पेक्शन का कंट्रोल ज़रूर है, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि ये रेगुलराइज नहीं हुई थी इसलिए आपने ये पे गलत ली है इसलिए आप ये पे वापस करें। एक तो ये बात की। दूसरी बात उन्होंने ये की कि एक शख्स अगर एक स्केल पर एक अरसा, लंबा अरसा काम करता रहा है, 10 साल तक या 6 साल तक या 15 साल, जितना भी अरसा, एक लंबा अरसा तक काम करता रहा है, और इसमें उसका कोई कसूर नहीं, यानी कि उसने कोई अप्लाई नहीं किया था, कोई फोर्ज डॉक्यूमेंट नहीं दिए या कोई मिसगाइड नहीं किया डिपार्टमेंट को, तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं कि उसने इतना अरसा इस स्केल पर रहकर काम किया, और इस दौरान किसी और दूसरे शख्स की हक तलफी भी नहीं हुई, तो फिर आप उसको उस स्केल से वापस डाउनग्रेड नहीं कर सकते। और अगर किसी की हक तलफी हुई भी है, यानी कि वो शख्स क्वालिफाई तो करता था लेकिन किसी दूसरे की हक तलफी होगी, दूसरा इससे ज़्यादा सीनियर था, उसको उस स्केल पर अपग्रेड किया जाना चाहिए था, तो आप सैलरी वापस नहीं मांग सकते जो उसने उस वक्त तक ली है। हाँ,
आप ये कर सकते हैं कि जो सीनियर होना चाहिए था उसको सीनियरिटी दे के फिर इसको उसके स्केल के हिसाब से अपग्रेड कर दें। लेकिन अगर वो क्वालिफाई भी करता है और कोई दूसरे का राइट इन्फ्रिंज भी नहीं हो रहा और वहाँ पर वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है और उसका इसमें कोई कसूर नहीं था, तो फिर उसको ना तो आप डाउनग्रेड कर सकते हैं, ना ही आप उससे पैसे वापस मांग सकते हैं। और ये बिल्कुल सेटल्ड लॉ है जिसको कहते हैं लोकस पोनिटेंशियाई। इस लॉ के तहत, यानी कि इसको प्रोमिजरी एस्टोपल का रूल भी कहते हैं, कि एक दफ़ा डिपार्टमेंट ने अगर किसी सरकारी मुलाजम को कोई हक दे दिया है और इससे किसी की हक तलफी नहीं हो रही है, तो फिर महकमा उससे वो उसका हक जो जनरेट हो चुका है एक लंबा अरसा गुजरने की वजह से, आप उससे उसका हक इस तरह से वापस नहीं ले सकते हैं। इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया था, आपने किया है और वो क्वालिफाई भी कर रहा है। इवन अदरवाइज भी वो अगर सीट के लिए क्वालिफाई करता है और वो अपनी पोस्ट पे सही काम कर रहा है, तो फिर आप उसको डाउनग्रेड नहीं कर सकते हैं। तो सर्विस मैटर्स इस हवाले से बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो आज का मेरा एक मुकदमा एक कहानी सिर्फ इसी चीज़ से रिलेटेड था कि अगर कोई शख्स किसी पोस्ट पर महकमे की गलती की वजह से अपग्रेड हो गया है, उसका स्केल प्रमोट हो गया है, तो उससे उसकी सैलरी वापस नहीं मांगी जा सकती। और अगर वो क्वालिफाई करता है और किसी दूसरे सरकारी मुलाजम का, गवर्नमेंट सर्वेंट का राइट भी इन्फ्रिंज नहीं हो रहा, तो फिर उसको डाउनग्रेड भी नहीं किया जा सकता। और तीसरी सबसे अहम बात कि अगर आपने वो डिस्क्वालीफाई भी करता हो या किसी दूसरे का राइट इन्फ्रिंज भी होता हो, तब भी आपने विद स्ट्रोक ऑफ पेन आपने बिल्कुल उसको डाउनग्रेड नहीं करना, बल्कि आपने उसको शो काज नोटिस देना है, उसको सुनकर फिर फैसला करना है। और इस केस में भी हाई कोर्ट ने दोबारा वापस बोर्ड को भेजा कि आप इनको दोबारा नोटिस भेजें और इनको सुनकर फिर फैसला करें। लेकिन आप ये जो इन्होंने सैलरी एक्स्ट्रा ली हुई है, जो आप कह रहे हैं कि इन्होंने एक्स्ट्रा ली हुई है, वो वापस नहीं मांग सकते, क्योंकि इस पोस्ट पर उन्होंने काम तो किया है और इस पोस्ट की ये पे बनती है। बाकी आप इनको सुनकर इनका फैसला करेंगे। तो महकमा अगर अपनी गलती की वजह से किसी को प्रमोशन देता है, तो सरकारी मुलाजमीन से वो प्रमोशन वापस नहीं ली जा सकती। थैंक यू वेरी मच।